नमस्कार। आज है हमारा आओ हिंदी सीखेगा डे 2 यानी कि सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, डेफिनेशन नहीं बताई थी, उनका उच्चारण और वर्णमाला उसके बारे में हमारी बात हुई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप यानी कि डे बाय डे ही आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको स्वर और व्यंजन के बारे में और आपसे ये भी कहा था कि अगले क्लास में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, यानी कि स्वर बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम व्यंजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, रे, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। अगर आप बोल के देखेंगे ना जब आप अ बोलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अ का ही साउंड सुनाई देगा। अ में किसी भी और वर्ण का स्वर आपको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बोल के देखिए आ। क्या आ में आपको किसी और वर्ण की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है ना। अब देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी हमारी व्यंजन की परिभाषा देखकर, ठीक है। तो अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, ठीक है। जिस प्रकार जो स्वर होते हैं हमारे उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं ना, लेकिन व्यंजन को स्वतंत्र रूप से यानी कि अकेले नहीं बोल सकते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते। स्वर पता है ना क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है ना। ये सब क्या है? हमारे स्वर हैं, ठीक है। देखिए कैसे होती है, यानी कि व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर्ण वर्णों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। तो अब देखिए, अब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि क बोल के देखिए क। जब आप क बोलते हैं तो क के साथ अ का साउंड अपने आप आ जाता है। का बोलते हैं हम, क के साथ अ का साउंड अपने आप आ जाता है। कोशिश करिए बिना अ के क बोलने की, बिना अ के ख बोलने की, बिना अ के ग बोलने की। यानी कि डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर यानी कि अ से लेकर री तक की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजनों के लिए हमें स्वर कौन से थे जो हमने ऊपर पढ़े थे? अ, आ, ई, इनकी आवश्यकता पड़ती है। जबकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। डिफरेंस समझ रहे हो? दोबारा देखो, दोबारा शुरू से देखोगे फिर आपको दोबारा अच्छे समझ में आएगा। स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। भाई हम तो अकेले रहेंगे। अ में सिर्फ अ का साउंड आ रहा है, आ में सिर्फ आ का आ रहा है, ई में ई का आ रहा है, ई में ई का आ रहा है। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी और साउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम व्यंजन में आते हैं, क कबूतर से आते हैं, तो क के साथ अ का साउंड अपने आप आ जा रहा है। और अ क्या है? अ हमारा स्वर है। तो क्या डेफिनेशन बोली? व्यंजन को बोलने के लिए या व्यंजनों को लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क बोला, ख बोला, ग बोला। आप देखोगे क अकेला नहीं है, क के साथ अ का साउंड आ रहा है, ख में अ का साउंड आ रहा है। तो क्या समझ में आया कि व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब बिना आके क बोल के देखो, बिना आके ख बोल के देखो, नहीं हो पाएगा ना। तो डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन फिर दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। व्यंजन यानी कि का कबूतर से लेकर व्यंजनों को बोलने के लिए
हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो स्वर होते हैं उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्वरों को बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। समझ में आया? स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन समझ में आई? स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? जी हाँ, स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में 33 यानी कि 33 व्यंजन हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है, ये सारे क्या हैं? हमारे व्यंजन हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्वर और व्यंजन की परिभाषा और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इनका उच्चारण पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। उच्चारण अर्थात क है वो, न का है न कै है। कैसे कबूतर बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कैसे कबूतर नहीं होता, का से कबूतर भी नहीं होता, क से कबूतर। ठीक है, अगर का बोलोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, कै बोलोगे तो उसमें ए की मात्रा आ जाएगी। ना वो कै है ना वो क है, वो है क से कबूतर। ठीक है, तो इन स्वरों का उच्चारण मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, तो आपको हर दिन की क्लास देखनी पड़ेगी और क्लास आप 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हिंदी भी आ जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ें और आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे मात्राओं का ज्ञान। मात्राओं का ज्ञान मतलब क के लिए कौन सी मात्रा, अ के लिए कौन सी मात्रा लगती है, आ के लिए कौन सी मात्रा, ए के लिए कौन सी मात्रा, ई के लिए कौन सी मात्रा। ठीक है नहीं, यानी कि छोटी आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, यानी कि स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वह कैसे लगती है। तो अगली क्लास में सिर्फ हम मात्राओं के बारे में जानेंगे कि यह मात्रा कैसे लगती है, और उसकी अगली क्लास में फिर हम शुरू करेंगे 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, छोटी की मात्रा का शब्द, बड़ी की मात्रा का शब्द। ध्यान ध्यान से करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा इस सीरीज के साथ। सीरीज की हर क्लास डे 1, डे 2, डे 3 आपको अच्छे से सुननी होगी और समझनी होगी। फिर चाहे उसके लिए आपको 1 बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, लेकिन अगर आप ध्यान से ईमानदारी से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हिंदी पढ़ना और सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपको थोड़ा कंटिन्यूटी के साथ उसको समय देना पड़ेगा। इससे आपको हिंदी दिखना, पढ़ना और समझना सब आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।